बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात होगी सीडीए की तरफ से गौरी फेज़ 7 के बारे में। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें इकरार दिया गया है कि गौरी फेज़ 7 में जो भी तामीरात हैं वो 15 दिन के अंदर मस्मार की जाएँ। इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। 2 रिट पटिशन्स आज तक जितनी मालूमात हैं उसके मुताबिक दायर हुई। एक एक गौरी इंतज़ामिया की तरफ से जिसमें स्टेटस को के ऑर्डर जारी हैं। उसमें ज़ाहिर बात है अगली तारीख के लिए नोटिस है सीडीए को। सीडीए आएगा, वो अपना जवाब दाखिल करेगा। एक रिट पटिशन एक प्राइवेट कैपेसिटी में इन पर्सन अफरीदी साहब ने कोई उन्होंने दायर किया है, वो आज के लिए फिक्स है, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। आज की वीडियो में बात होगी कि हमारा आइंदा लाएअमल गौरी फेज़ 7 के जितने भी रिहायशी हैं उनका क्या होना चाहिए और इस नोटिफिकेशन की क्या कानूनी हैसियत है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, इस नोटिफिकेशन को जो सबसे पहले बात मुतनाज़ा बनाती है कि आखिर फेज़ 7 ही क्यों। आपने कुछ अर्सा पहले एक लिस्ट जारी की, उसमें तो कई दर्जन सोसाइटीज़ थी। तो आज अचानक एक बजुम्बश कलम फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन एक नोटिस जारी किया और फेज़ 7 को ही टारगेट किया गया। इससे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। क्या इससे मुल्का किसी को फ़ायदा देने के लिए या कोई प्रोपोज्ड कोई रोड है वो निकालने के लिए, जिस तरह के इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में हम देखते हैं कि कोई प्लान बनाया जाता है तो उसमें बेसिकली रोड्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए ज़मीन चाहिए होती है। तो पिछले कुछ अरसे में कई इलाकों में आबादियाँ मस्मार की गई हैं। यहाँ हमारा सवाल सीडीए से ये है कि जब ये आबादियाँ बनी, ये एक दिन में नहीं बनी। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन 1 डे। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि एक दिन में, एक साल में, 5 साल में, 10 साल में। इसको ये कई दहाइयों पे मुश्तमिल है ये तामीरात और ये इलाके डेवलप होना। और फिर जब इस्लामाबाद बना तो इस्लामाबाद के सेक्टर्स, पोश एरिया, सिटी और देही इलाका, ये टर्म हमेशा इस्तेमाल की जाती रही। अगर इस तरह करें तो फिर बाराका और दीगर उससे इलाके और जितना भी इस्लामाबाद है उसके जो ये इलाके हैं, फिर इनका स्टेटस क्या होगा। ये तो एक एनार्की फैलाने वाली बात है। कानून में एक टर्म इस्तेमाल होती है, अलाउइंग समबडी बाय वर्ड्स एंड कंडक्ट, यानी आपने कोलो फेल से किसी बंदे को कोई इजाज़त दी। कोलो फेल से मुराद ये है कि एक एग्रीमेंट है मालिक और किराएदार के दरमियान, वो साल बाद ख़त्म हो गया तो उन्होंने साल बाद किराएदार किराया देता रहा, मालिक लेता रहा, तो आपने कोलो फेल से उसको कंटिन्यू किया। और इसी तरह सीडीए के सामने नाक तले ये तामीरात होती रही। उस वक्त नोटिफिकेशन, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, और ये आबादियाँ बन गई। मिडिल लोअर मिडिल क्लास इस इलाके में सस्ती ज़मीन थी, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के वहाँ पे प्लॉट्स लिए, वहाँ पे मकान बनाए, उनकी रजिस्ट्रियाँ हुई, बिजली के मीटर्स लगे, चंद इलाकों में गैस भी है, वो सारे लगे। उस वक्त कोई एतराज़ नहीं हुआ। ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ पे दी गई। हाँ, लोगों ने जो गलियाँ डेवलप की, जिस तरह गौरी टाउन के फेजेस 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो वो अपनी मदद आपके तहत या कोई इंतज़ामिया ने गलियाँ बनाई, तो हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत कभी इन इलाकों को नहीं दी गई। अब हमारा लाएअमल आइंदा क्या होना चाहिए कि देखें, रिट पटिशन दायर होगी और रिट पटिशन जो पहली दायर हुई उसमें जो मैंने एक ऑर्डर पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि लिखा हुआ है कि गौरी की तरफ से ये कहा गया कि हमने सीडीए से एनओसी ली थी और वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ ये किसी स्टेज पे जाके फिर ये साबित करना पड़ेगा कि एनओसी थी। एनओसी से आगे मज़ीद इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं। ज़ाहिर बात है वो नहीं हुए होंगे, लेकिन जो असल बात यह है, वो जो हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए वो ये है कि ये ज़मीन लोगों की है, प्राइवेट लोगों ने ली, उन्होंने लोगों को सेल कर दी, उन्होंने वहाँ पे तामीरात कर ली। और इस्लामाबाद में जो देही इलाके का जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, वो इस्तेमाल हमेशा की जाती रही। आपने इतना अरसा जो खामोशी है, तो आपने लोगों को इजाज़त दी कि वो ये तामीरात करें। रजिस्ट्रियाँ, मीटर, ये सारे इसको एक कानूनी जवाब देते हैं। आज एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी वो यानी खू खाते चले जाए, ये नहीं हो सकता। कानून की नज़र में भी इसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर आवाम ये सवाल कर रही है
कि ये जो म्यूज़िक है इसका शिकार सिर्फ आम आदमी क्यों। हमारा आइंदा का लाएमल रिट पिटिशन्स की सूरत में मज़ीद रिट पिटिशन्स आए, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी स्टेज पे ये बात ज़रूर आएगी कि जब हम ये कहेंगे कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी रजिस्ट्री है, ये हमारा ट्रांसफ़र लेटर है, ये बिजली के बिल हैं, ये गैस के बिल हैं, ठीक है, जो कि इसको एक लीगल हैसियत देते हैं, तो ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ हैं, इनके लिए शहादत चाहिए होती है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि लोअर कोर्ट्स में यानी सिविल जजेस के पास, सीनियर सिविल जज के पास दावा, और फिर सिविल जज को मार्क होगा एलियाने फेज 7, 8 अलहदा अपने आप को ना समझे, वो भी इसमें शामिल है। उनकी तरफ से अपने अपने जो आपके वकला हैं उनसे रब्ता करके दावाजात किए जाएं। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे ग्रुप कार फार्मा हैं, चूँकि जब भी कोई सोसाइटी बनती है डीलर्स हजरात होते हैं, दूसरा तीसरा, हमारे मुल्क में ग्रुप का होना एक फितरी सी बात समझी जाती है, लेकिन ये वक्त ग्रुपिंग का नहीं है। और इसमें कोई ये नहीं है कि किसी को नंबर मिल जाएंगे, किसी को 99 नंबर, किसी को 98 नंबर। बका इसी में है कि तमाम लोग वोरी मैनेजमेंट से लेकर अब ये वोरी मैनेजमेंट, चूँकि वोरी मैनेजमेंट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे में उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होते रहे, प्लॉट्स डबल चले गए थे, नैब में केसेस थे, दूसरा थे। लेकिन ये वो वक्त है जब मैनेजमेंट और तमाम मुख्तलिफ ग्रुप्स जो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, और एक पेज पे आके उन्हें ये कोशिश करनी होगी। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को जो हुआ है इसको मुअत्तल करवाना पड़ेगा। फ़िलहाल एड इन टर्म हमें रिलीफ मिला है, ये रिलीफ कंफर्म भी होना चाहिए। सिविल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में रिट, सिविल कोर्ट में दावाजात के ज़रिए इस मामले को कानूनी तरीके से यानी इसको हैंडल किया जाए। उसके अलावा प्रोटेस्ट के ज़रिए और इज्तिमात के ज़रिए जो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए किए जाएँ, इस बात को हाईलाइट किया जाए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, जो भी फॉर्म्स हैं, जितने भी तीनों जो मशहूर फॉरम्स हैं, उनके ज़रिए इसको हाईलाइट किया जाए। इसी में हमारी बका है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप इत्तेहाद का मुज़ाहरा करेंगे, और रमज़ान की वजह से चूँकि पहली 1-2 मीटिंग्स में लोग नहीं आ सके, उम्मीद है कि जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा ये मीटिंग्स पै दर पै होती रहेंगी, तो जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद बढ़ती रहेगी। लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में भी हैं, लेकिन जो पिंडी इस्लामाबाद में है वो ये मेक श्योर करें, वो यकीनी बनाएं कि जो मीटिंग हो ग्रुप्स में सर्कुलेट हो, वो वहाँ जाके उसमें शिरकत करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।